ये है सूरत का अंबोली गांव। गांव की आबादी करीब 1000 है। पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल है, पर छात्र नहीं। स्कूल में कोई छात्र क्यों नहीं पढ़ता? एक साल पहले ही बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। एक साल पहले ऐसा भी क्या हुआ था? पढ़ने की बजाय मजदूरी क्यों करने लगे बच्चे? क्या माँ बाप बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते? या स्कूल नहीं भेजने की कोई और है वजह? ये कहानी सूरत के अंबोली गांव की है, जहां सरकारी स्कूल है। स्कूल में टीचर भी हैं, लेकिन पढ़ने के लिए छात्र नहीं हैं। एक साल में ही स्कूल में पढ़ने वाले सारे छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया। माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे पढ़ें, बच्चे चाहते हैं कि वो भी स्कूल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आखिर बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे, बताएंगे अगली रिपोर्ट में। तो एचआईवी और एड्स को लेकर चलाई जा रही मुहिम पर सरकार करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है। कई एनजीओ दिन रात लोगों को जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये कितने सफल हैं? क्या लोग एचआईवी को लेकर जागरूक हो पा रहे हैं? सूरत के अंबोली गांव की कहानी देखें तो इन सारी कोशिशों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। इस गांव के सरकारी स्कूल में एक एनजीओ की मदद से करीब 30 छात्रों जो कि एचआईवी पीड़ित हैं, उनका एडमिशन दिलाया गया, जिसके बाद गांव वालों ने विरोध जताते हुए अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया। आज हालात ये है कि इस स्कूल में पढ़ने वाले सभी 250 छात्रों ने पढ़ना ही छोड़ दिया है, क्योंकि गांव वाले नहीं चाहते कि उनके बच्चे एचआईवी पॉजिटिव बच्चों के साथ पढ़ाई करें। सूरत के अंबोली गांव में कोई भी बच्चा गांव में बने सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन इस स्कूल में एचआईवी पॉजिटिव छात्रों को एडमिशन मिलने के बाद गांव के लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया। 1000 की आबादी वाले इस गांव में करीब 250 बच्चे एक साल पहले तक इसी सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन एक एनजीओ की मदद से इस स्कूल में कुछ एचआईवी पॉजिटिव छात्रों का एडमिशन करवाया गया, जिसके बाद गांव वालों ने हंगामा कर दिया और विरोध करते हुए अपने बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया। पहले हमारे बच्चे यहीं पढ़ते थे, बाद में वो एचआईवी पॉजिटिव के बच्चे यहाँ लाए, इसीलिए हमने हमारे बच्चे को पढ़े हमने छुड़ा दिया, क्योंकि उनके वो रोग है, वो पेन पेंसिल कुछ लगा देते हैं, तो इसी हिसाब से हम डर के मारे हमारे बच्चे को छुड़ा दिए। वो फिर हम बच्चे को बाहर भेजा, 2-3 महीना बाहर पढ़ के आया। अभी आधा बच्चा बाहर जाते हैं, आधा 25 बच्चे बाहर जाते हैं, 200 बच्चा घर पे रहते हैं। वो मजदूरी कहते हैं, खेत में जाते काम पे, कोई चोरी चकारी करते हैं, कोई ऐसे ही पड़ा रहता है। उनका भविष्यवाणी बिल्कुल बगड़ रहा है। अब आप क्या चाहते हैं सर? हमें सरकार से यही रिक्वेस्ट चाहते हैं कि हमारे बच्चा को कुछ हल निकालो। कम से कम 1.5 साल हो गए हमारे बच्चे घर पे है, तो इन 25 बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए ऐसा करे तो हमारे 225 बच्चे का उनका क्या होगा? इसके लिए कुछ रास्ता ढूंढो, उनको भी पढ़ाओ, इनको भी पढ़ाओ। हम ऐसे नहीं बोल रहे कि नहीं कि वो हमको नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाओ, पर इसका कोई हल ढूंढो।
यहाँ भी पढ़ाओ, टाइम अलग दो, हमारे बच्चे को भी पढ़ाओ, अपन ऐसा मत करो कि हमारे बच्चे को बाहर निकाल दिया और बाहर के बच्चों को यहाँ लाकर पढ़ना शुरू कर दिया। गांव के लोग भले ही इस बात को लेकर जागरूक न हो कि एचआईवी छूने से नहीं फैलता, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि स्कूल नहीं जाने से उनके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, वो घर पर रहकर ही या तो किसी मजदूरी में लग जाते हैं या फिर किसी गलत काम में फंस रहे हैं। गांव के लोग स्कूल में पढ़ने वाले एचआईवी पॉजिटिव छात्रों को लेकर डरे हुए हैं। उनकी मांग है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इन बच्चों के साथ नहीं। इसलिए सरकार को कोई हल निकालना चाहिए। हमारी ये मांग है सर कि ये 26 बच्चे जो एचआईवी बच्चे हैं वो भी पढ़ने चाहिए, उसमें हमारे को कोई विरोध नहीं है। हमारी मांग ये है कि ये छोटे छोटे भूल के जो बच्चे हैं ये रोग की गंभीरता जानते नहीं, इसलिए कोई ब्लेड मार दे, कोई टाटनी मार दे तो ये रोग एक से दूसरे बच्चे में प्रसरने का भय है, तो गांव लोग डरे हुए हैं। तो हमारी मांग ये है कि भले स्कूल यही रहे, लेकिन पाली चेंज करके यही बच्चे भी पढ़े और गांव के जो हमारे 250 बच्चे हैं जिनका आज भविष्य बिल्कुल अंधकार में हो गया है, कोई खेत मजदूरी में लग गए है, कोई आजू बाजू के गांव में जा रहे हैं, तो पाली चेंज करके भी कुछ अल्टरनेट व्यवस्था की जाए तो गांव के बच्चे भी पढ़े और ये एचआईवी बच्चे भी पढ़े, ये हमारी मांग है। अंबोली गांव के सरकारी स्कूल में एक साल पहले 250 बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब यहाँ महज 31 छात्र रह गए हैं। ये सभी वो छात्र हैं जो एचआईवी पॉजिटिव हैं। पहले हमारे स्कूल में 225 बच्चे पढ़ रहे थे और 7 शिक्षक थे। अब कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? अब हमारे स्कूल में सिर्फ एचआईवी वाली 31 बालिका ही पढ़ रही है। बच्चे स्कूल छोड़ के जाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? वो इस बच्चे को साथ पढ़ाना नहीं चाहते थे गांव वालों। गांव वाले जिद पर अड़े हैं कि वो एचआईवी पॉजिटिव बच्चों के साथ अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। वहीं प्रशासन का कहना है कि गांव वाले जानकारी के अभाव में ऐसा कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि गांव के लोगों को जागरूक किया जाए। प्रशासन ने गांव वालों से आग्रह किया है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें और एचआईवी पॉजिटिव बच्चों से भेदभाव ना करें। मैंने यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट से भी बात किया हुआ है। ऑलरेडी एचआईवी पॉजिटिव बात के बारे में इतना सारा अवेयरनेस हमारे देश में हो ही रहा है काम। हम ये भी चाहते हैं कि और उनके माँ बाप और जो बच्चे हैं उनको भी बताना चाहते हैं कि एचआईवी जो एड्स है वो छूने से या और कोई चीज़ों से नहीं फैलता है, कौन कौन सी चीज़ों से फैलता है उसके लिए भी हमने वहाँ पर हम अवेयरनेस कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा माँ बाप जो है और बच्चों से यही आग्रह है कि आप वापस ये जो स्कूल है वहाँ पर आ जाओ। ऐसे साथ खेलने से या साथ पढ़ने से एचआईवी पॉजिटिव नहीं होता है। सो ये अवेयरनेस आई थिंक हम सबको मिलके फैलाना पड़ेगा, तभी जाके सब बच्चों में एक कॉन्फिडेंस आएगा और सब बच्चों में अगर एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा, माँ बाप में भी कॉन्फिडेंस आएगा तो सब साथ मिलकर पढ़ सकेंगे। एचआईवी को लेकर सरकार ने तमाम जागरूकता के कार्यक्रमों की घोषणा की है। कई सामाजिक संगठन इसे लेकर जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिशें कितनी कामयाब हो रही हैं, ये गांव इसका एक उदाहरण मात्र है। आज भी लोग एचआईवी पॉजिटिव लोगों को लेकर इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि वो एचआईवी पीड़ितों के साथ बैठने तक को तैयार नहीं है। इस सोच के लिए भला कौन जिम्मेदार है? न्यूज एक्सप्रेस के लिए सूरत से भौमिक व्यास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से मेडिकल एक्सपर्ट पूनम मिश्रा हैं और अहमदाबाद से सामाजिक कार्यकर्ता संजय जोशी हैं। संजय जोशी जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, इस तरह के जो एनजीओ है उन्हीं की मदद से 30 बच्चों का एडमिशन कराया गया है स्कूल में। सरकार जो योजनाएं चला रही है, सरकार जो संदेश देती है एचआईवी को लेकर के ये एक छुआछूत की बीमारी नहीं है, क्या सरकार अपना संदेश लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही है? वो कामयाब नहीं हो पा रही है? क्यों इस तरह के हालात बने हुए हैं? स्कूल में बच्चे एक साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये जरूर कहूँगा, ये जो घटनाएं हुई है, ये जो वाकया हुआ है, इसके अंदर ये जरूर बताऊंगा कि सरकार, स्टेट गवर्नमेंट है वो सिस्टम, ये मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए फेलियर है। मैं इस हिसाब से कहूँगा कि गुजरात स्टेट गवर्नमेंट जो है एक मिशन चला रही है, मिशन ममता। वो जो मिशन ममता जो है वो महिला और बाल विकास के अंडर में ये मिशन ममता चल रहा है, मिशन पूरा। तो वो जो मिशन के अंदर जो मतलब हर गुजरात के हर गांव से लेके पूरे गुजरात के जितने भी बच्चे हैं उनकी हेल्थ वगैरह चेकअप करती है। तो कहीं ना कहीं ये मिशन ममता मेरे हिसाब से
ओनली पेपर के ऊपर ही रह गया, ऐसा मेरे को लगता है। जो इसकी इम्पैक्ट होनी चाहिए, वो जो मतलब प्रॉपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट 100% फेल्योर है, ऐसा लगता है ये वाक्य से। जी, फेल्योर है वो अपनी जगह है, लेकिन क्या सोच में इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है लोगों की, जो लोगों तक बात पहुंचाई जाती है कि ये इस तरह की बीमारी नहीं है कि किसी को छूने से लग जाए, और उसके बाद बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है इससे। सरकारी स्कूल है, सभी बच्चों को वहां पर पढ़ने का हक है वहां पर। हालांकि जो 250 बच्चों के बारे में बताया जा रहा है, उनके माँ बाप अगर डर रहे हैं, उनके डर अपनी जगह जायज है, क्योंकि उनको ये डर सता रहा है, क्योंकि अवेयरनेस अभी नहीं आ पाई है। निशा जी, आप क्या कहेंगे इस पर? निशा जी हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं, पूनम मिश्रा जी हैं। पूनम जी, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं यही कहना चाहता हूँ ना। हेलो जी, देखिए, अभी इस बारे में सुन के इतनी दुखद खबर लगी है कि उस बच्चे का एडमिशन, कुछ HIV पॉजिटिव बच्चों का एडमिशन हुआ और बाकी लोगों ने अपने बच्चों को निकाल लिया। और हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है? हाँ, और मैं ये नहीं कह सकती कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। उसी गांव के लोगों ने जो बोला है कि हमारे यहाँ पे बच्चे वहाँ जाते हैं, हमें पता है छूने से ये रोग नहीं फैलता है, लेकिन मान लीजिए किसी बच्चे ने ब्लेड मार दिया और ब्लड आ गया, दिस शोज कि उनको पूरी अवेयरनेस है, ये रोग छूने से नहीं फैलता है, ये रोग ब्लड कंटामिनेशन से फैलता है। एक्चुअली क्या है कि नॉलेज पूरी नहीं है, नॉलेज अच्छे से देनी है, कम से कम स्कूल में ही लोगों को बुला के समझा के। और कुछ HIV पॉजिटिव लोग जो बहुत अच्छा कर रहे हैं दूसरे स्कूलों में, बहुत अच्छा जिनका चल रहा है, इन लोगों को ये बताना पड़ेगा कि ये इतने बच्चे डायग्नोज्ड हैं, इतने बच्चों को HIV है, ये आप जानते हैं। पर जितने बच्चों का अभी कोई टेस्ट नहीं हुआ है, जो बच्चे जिनके बारे में पता है कि उन्हें HIV नहीं तो है, अचानक से इतनी संख्या भी क्यों हो गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। पहले ही क्यों ध्यान नहीं किया गया? अचानक से 30 बच्चों का एडमिशन उस स्कूल में कराया जा रहा है, और जैसा कि संजय जी भी ये कह रहे हैं कि एक मिशन चलाया जा रहा है गुजरात में ममता नाम से, और उस पर भी ये सवाल खड़े होते हैं कि मिशन का हश्र क्या हो रहा है, वो हम सभी देख रहे हैं। दिल्ली से मनोचिकित्सक निशा खन्ना भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज हम बात कर रहे हैं कि गुजरात का एक जगह है सूरत, और सूरत में एक गांव है अंबोली, वहां पर 30 HIV पॉजिटिव बच्चों का एडमिशन कराया गया। लेकिन उन बच्चों का तो एडमिशन हो गया, वहां पे पढ़ने वाले 250 बच्चों के उनके माँ बापों ने, उनके अभिभावकों ने उन्हें स्कूल में नहीं पढ़ने दिया। उनका ये कहना है कि ये बीमारी हमारे बच्चों में भी फैल सकती है। लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं या मानसिकता को नहीं बदल पा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, सवाल इसलिए और ज्यादा बड़ा हो जाता है क्योंकि मामला गुजरात से जुड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, चांद तारे पे हम जाने की बात करते हैं, मंगलयान पर हम पहुंच चुके हैं, लेकिन सवाल बड़ा यही है, लोगों की सोच अभी नहीं बदल पाए हैं हम। और गुजरात को एक विकसित राज्य कहा जाता है, महिलाओं के उत्थान की बात की जाती है, बच्चों के कल्याण की बात की जाती है, तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। मैं ये जरूर कहूँगा कि करीब करीब हमने गुजरात के अंदर 12-15 साल से हम मंगलयान का मिशन तो अभी सक्सेस हुआ, लेकिन हमने 12-15 साल से चांद तारे देखे ही हुए हैं यहाँ गुजरात की बात करें तो। दूसरी बात ये है कि अगर ये मान लो अवेयरनेस का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए सरकार क्यों नहीं करती आगे पीछे कुछ। आज गुजरात के अंदर और एक मिशन की बात कर रहा हूँ, ये मिशन ममता का मैंने बात किया आपसे, दूसरी मिशन की बात कर रहा हूँ। गुजरात के अंदर फर्स्ट रो के जो अफसर है, IPS है, IAS है, सेक्रेटरीज लेवल के जितने भी अफसर है, तो उनको एक जिम्मेदारी दिया हुआ है, हर साल उनको मतलब कहीं ना कहीं एक गांव जो है दत्तक लेना है, उनकी जिम्मेदारी है, उसको गांव को हर तरीके से डेवलप करना है। तो मैं ये कहूँगा, क्या गुजरात के अंदर जितने भी फर्स्ट कैटेगरी या जितने भी अफसर है, उन लोगों को जो गांव दिया गया है, तो वो लोग ने अभी इस गांव के लिए अभी तक जिसकी जिम्मेदारी उसने क्या किया अभी तक? जी, ये भी कई सवाल है, इनके भी जवाब बिल्कुल तलाशने होंगे। निशा जी,
मनोचिकित्सक हैं आप, बच्चों के मानसिक स्थिति पर क्या असर? जी बिल्कुल संजय जी, मैं आऊंगी आपके पास। इवेंट बन के रह गई है, जी निशा जी, नहीं हो रही है। जी निशा जी, बच्चों की मनोस्थिति पर क्या फर्क पड़ता होगा, क्योंकि वो खुद ही मालूम है उन्हें क्या वो HIV पॉजिटिव हैं, उसके बाद स्कूल में अगर जा रहे हैं उनसे इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, एक तो वो पीड़ित है और इस तरह से दिमाग में बिठा दिया गया है लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। एक बच्चों की मनोस्थिति पर भी इससे फर्क पड़ता होगा, वो पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाते हैं। देखिए कहीं ना कहीं डेफिनेटली इमोशनल लेवल पर और मेंटल लेवल पर बच्चों की परफॉर्मेंस में फ़र्क आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन्हें बता रहे हैं कि आप यूनिक हो, और जैसे कि उन्हें बताया गया है कि अगर ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता, इसके लिए पर्सन की विल पावर का, बच्चों की विल पावर का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अगर हम उन्हें ऐसा ट्रीटमेंट देंगे कि उनसे सेपरेशन, उन्हें अलग दूसरे बच्चों से अलग थलग रखेंगे और उन्हें इंफीरियर कराएंगे, तो कहीं ना कहीं या तो हो सकता है बच्चा बहुत ही ज़्यादा सबमिसिव इंसान बन जाए, या इतना ज़्यादा एंटी सोशल और बोल्ड हो जाए कि समाज कुछ भी कह रहा है उस चीजों की परवाह ना करे। तो इसके दो ही सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, या तो इतना मनोस्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, या तो इंसान पूरी तरह दब सकता है। अगर बहुत स्ट्रांग विल पावर का है, हो सकता है वो एक्सट्रीम एक्शन रहे और उससे एंटी सोशल ट्रेट्स भी डेवलप हो सकते हैं लेटर ऑन फ्यूचर में। तो कहीं ना कहीं जो स्कूल में ये मतभेद रखा गया है, या उन पेरेंट्स को बुलाकर उनकी काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं ये हम जितने भी HIV के, हमने जितनी भी एड्स चलाते हैं, जितने भी हम अभियान चलाते हैं अवेयरनेस फैलाने के, कहीं ना कहीं हम उस क्षमता में कहीं ना कहीं, स्पेशली अगर हम गुजरात की बात करें तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उनके साथ साथ इवन देश के सब लोगों को अवेयरनेस पर, जो हम बोलते हैं कि HIV की अवेयरनेस बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर जोर देना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं हमारी अवेयरनेस में कमी है, और अगर किसी चीज को ओवरकम करना है तो उन्हें सहयोग की जरूरत है। और कमी कहाँ है, लोगों को ये बीमारी नहीं है, जा सकता है, ये भी और ज्यादा बिल्कुल देखना होगा, सपोर्ट देना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी सिंपैथेटिक, दे शुड बी एम्पैथेटिक, बट इस तरह ये फर्क करना, डिफरेंशिएट करना, मेक देम रियलाइज कि आप बिल्कुल भी हम जब सबसे अलग थलग हो। इट्स कि जैसे छुआछूत की एक बीमारी है। जी बिल्कुल, और ये भी कि पूनम जी से सवाल का ये जवाब देना चाहूंगी कि क्या ये इस तरह की बीमारी है, क्या लोगों के दिल में कि ये डर घर कर गया है कि इस बीमारी से निपटा ही नहीं जा सकता है और इसका हश्र सिर्फ मौत ही होता है, और क्यों इतना लोगों के मन में डर बैठा दिया गया है, क्या हम इससे भी निपट पाएंगे? पूनम जी से इसका सवाल का जवाब चाहूंगी, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। गुजरात के सूरत के अंबोली स्कूल है, सरकारी ये स्कूल है। यहाँ पर एक NGO की मदद से 30 HIV पॉजिटिव बच्चों का एडमिशन कराया गया है, लेकिन अब वहाँ पर जो बाकी के बच्चे हैं वो नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स का ये कहना है कि हम इन बच्चों के साथ अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूनम जी कहते हैं कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, हर एक बीमारी का तोड़ हमें मिल गया है, लेकिन HIV को लेकर एक डर, एक दहशत लोगों के मन में है, वो नहीं निकल पा रही है। जी बिल्कुल सही सवाल है आपका। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बाकी बीमारियों में हम लोगों को सिखाते हैं कि इस तरीके से आप इस बीमारी से बचाव करें। एड्स में और HIV में शुरू से इस तरह से प्रोजेक्ट हुआ है कि बहुत खतरनाक बीमारी है, और अगर किसी को हो गई तो इसके बाद डेथ निश्चित है और बड़ी तेज़ी से फैल जाती है फला तरीकों से लोगों को। तो हम यहाँ पे मिथ्स क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, ये इस तरह से नहीं फैलती है। जी आप ये देखिए कितना फर्क है। तो ये डर खत्म करना है लोगों के मन में, और केवल एड्स ही नहीं है, डेड एंड डिजीजेस। जी संजय जी, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और हम ये कहते हैं कि हमने मेडिकल पर भी फतह हासिल कर ली है, हर तरह की बीमारी का हल हमने निकाल लिया है, लेकिन आप भी यही कह रहे हैं कि स्पेशल इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं, जैसा कि आपने बताया कि ममता नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो यही ऐसे लोगों की मदद के लिए है, लेकिन मदद कितनी हो पा रही है उन लोगों की, और क्या मदद आगे मिल पाएगी, क्या इसका कुछ सॉल्यूशन निकल पाएगा, इस तरह की कोई पहल की जा रही है? मैं आज आपसे दो बात बताता हूं। मैंने अभी भी बताया और दूसरी बात रिपीट कर रहा हूं। मिशन ममता तो चल ही रहा है जी।
दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट ने IAS, IPS या फर्स्ट कैटेगरीज के ऑफिसरों को गुजरात के हर गांव दत्तक लेने की एक जिम्मेदारी दिया है और वो गांव को पूरा मेंटेन करना है, वो जिम्मेदारी दिया है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने इन लोगों को। तो उन लोगों ने अभी तक अपनी जिम्मेदारी कहाँ तक निभाई? उनकी जिम्मेदारी है तो उसको ये गांव के लिए कुछ करना चाहिए, अभी तक कुछ नहीं किया। ये अपने आपके सामने आ गया ये रिजल्ट। दूसरी बात ये बताता हूँ कि जूनागढ़, यहाँ गुजरात के सौराष्ट्र के अंदर जूनागढ़ गाँव है, सिटी है, उसके अंदर आज से 4 साल पहले सिविल हॉस्पिटल के अंदर 28 बच्चे HIV वाले थे। उनको गवर्नमेंट की या हेल्थ डिपार्टमेंट की बेदरकारी समझो या मतलब जो भी है एरर समझो, तो उन HIV बच्चों को मतलब वो प्राइवेट लेबोरेटरी ब्लड लेबोरेटरी मतलब जो डोनेट कंपनी थी जो वहाँ, वो भी कोई बीजेपी के MLA की थी, वहाँ से HIV ग्रस्त ब्लड चढ़ाया गया था। तो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी जिम्मेदारी है। जी निशा जी, आपको लगता है कि मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ चाहिए और इसमें सिर्फ कोई NGO नहीं हो, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन नहीं, ये हम सबका ही एक कर्तव्य, एक दायित्व है कि इस तरह की हमें पहल करनी चाहिए कि जो बच्चों के मन में भी एक डर, एक खौफ बन गया है, उसे दूर करना होगा। मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, मैं राजनीति की इसमें कहीं बात नहीं कर रहा हूँ। एक जिम्मेदारी जो होनी चाहिए वो जिम्मेदारी के बाहर निकल रही है गवर्नमेंट। ये सिविल हॉस्पिटल का केस अभी भी गुजरात हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है, अभी तक 4 साल से कोई डिसीजन नहीं आ रही है। क्या समझेंगे हम इस चीज के लिए? तो जहां गवर्नमेंट इस चीज के अंदर सीरियस नहीं है तो हम पब्लिक तक कैसे ये मिशन पहुंचाएंगे? जी, खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। निशा जी आपका भी, पूनम जी आपका भी और संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल गंभीर ही बना हुआ है कि क्या हम लोगों को जागरूक नहीं कर पाए? सरकार जो योजनाएं चला रही है वो क्या नाकाफी हैं? और इन योजनाओं को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, इस पर गंभीरता से आपको, हमें सभी को सोचना होगा। और इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 20 बड़ी खबरें।